A simple harmonic motion is a special type of oscillatory motion in which option A acceleration is always directed toward a fixed point, B acceleration is uniform, C acceleration is non-uniform and acceleration does not exist. Hello dears, topic है साइंस MCQ. क्वेश्चन फिजिक्स से है, एसएसएम टॉपिक का. इसमें पूछा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन है. ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है. इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की जो कंडीशन होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है वो पूछा है, उसमें क्या है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है इसको हम सिंपली बता देते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, जिसे स्ट्रेट लाइन, और हार्मोनिक होता है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक. पीरियोडिक. अब इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक क्या होता है कि कोई मोशन है जो फिक्स इंटरवल के बाद, एक किसी फिक्स टाइम के बाद खुद को जो रिपीट करता है उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन बहुत टाइप से होते हैं. यहाँ पे हमें लेना है कि जो पीरियोडिक जो है ऑसिलेटरी मोशन है. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन लेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ये होता है सिंपल पेंडुलम में. ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, तो ये जो मूव कर रहा है ये ट्रू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन कर रहा है. ठीक है, तो ये मोशन क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया. सो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टाइप का मोशन. अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है इसे समझने के लिए 3 पॉइंट्स लेते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के होते हैं. ये 3 पॉइंट्स हैं. इसे कहा जाता है 3 पोजीशंस हैं जिसमें पार्टिकल क्या है, ऑसिलेट करता है. तो फर्स्ट पोजीशन, दो साइड की पोजीशन जो है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, ये दोनों पोजीशन क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन. और इसे कहा जाता है मीन पोजीशन. मीन पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन भी कहते हैं. अब पार्टिकल क्या है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, तो ऑसिलेट कर रहा है तो सपोज कीजिए कि हम पार्टिकल को यहां से छोड़ते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से. आप अगर मीन पोजीशन से भी छोड़ेंगे तो भी एक्सेलरेशन वही होगा. तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन से ले रहे हैं. जब हम पार्टिकल को यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं यानी कि अभी पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, यानी कि v = 0. पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है. अब इस पार्टिकल को हम छोड़ते हैं यहां से. इस पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन की ओर मूव करेगा. जब ये मूव करेगा तो यानी कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पे 0 है, अब ये मूव करेगा तो वेलोसिटी होगी, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज किया. वेलोसिटी इंक्रीज किया, ठीक है, यानी कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है. इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इंक्रीज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तभी जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है. और यहाँ पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कुछ होगा वो क्या होगा अभी हम बताएंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0, पार्टिकल का यहाँ एक्सेलरेशन कुछ होगा, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इनिशियली जब, जैसे एग्जांपल में अगर हम किसी पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है. तो यही पे यहाँ पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा और ये एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस पार्टिकल का. ठीक है, कैसे होगा वो देखेंगे. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन की ओर.
ताकि इसका वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा v मैक्स, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो जाएगा यहाँ पे मीन पोजीशन पे। अब इस पार्टिकल को फिर मीन पोजीशन से जब ये पास करेगा, जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से पास करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या है, यहां से डिक्रीज करते जाएगा, इसका वेलोसिटी यहां से डिक्रीज करते जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो फिर मीन पोजीशन की ओर होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन की ओर नहीं हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिर क्या है, मीन पोजीशन की ओर होगा, और यहां पर आते आते पार्टिकल का वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन में 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इस पार्टिकल को फिर क्या है, एक्सट्रीम से छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे क्या, यहाँ से आने के बाद पार्टिकल फिर रिटर्न हो जाएगा। वेलोसिटी देखिए यहाँ पे एक ध्यान देना है कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 कैसे, क्योंकि इसके बाद तो पार्टिकल आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, यहाँ से फिर रिटर्न होगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा तभी तो। अब यहाँ से फिर इसका वेलोसिटी पार्टिकल का इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि ये फिर 0 से इंक्रीज करेगा तभी तो इधर मूव करेगा मीन पोजीशन की ओर, तो ये इंक्रीज करेगा वेलोसिटी इनका, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की ओर है ना, और यानी कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की ओर, इसलिए इसका वेलोसिटी भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ भी क्या है, मीन पोजीशन की ओर है, ठीक है। और यहाँ आते आते फिर v इक्वल्स हो जाएगा v मैक्स, और एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो जाएगा। अब जब ये मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब ये मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो इसका वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज करते जाएगा, है ना, डिक्रीज करेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिर है मीन पोजीशन की ओर, वेलोसिटी की ओर नहीं है, वेलोसिटी के डायरेक्शन की ओर नहीं है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर, और जब ये फिर यहां से आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 होगा और एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा। यानी कि इस एसएचएम की कंडीशन में, इस एसएचएम की कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जो इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, ठीक है, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की ओर है। ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने देखा, देखिए हर जगह जो एक्सेलरेशन का ये जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की ओर है, और यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है, मीन पोजीशन पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच क्या है कि एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट, इसी को मीन पोजीशन कहा जाता है। सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट की यानी कि मीन पोजीशन की ओर होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सी डी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, और ये जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो होगा ही नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट, जो हमने अभी दिखाया यहाँ पे, जो एसएचएम की हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को बताया, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, ऑलवेज मीन पोजीशन की ओर इसका डायरेक्शन है। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक्स।